2047 में जहां भारत के विकसित देश बनने की कल्पना कर रहा है, तो वहीं वर्तमान में आज के दौर में हमारे देश में 1990 के बाद जातिगत राजनीति का जिन एक बार फिर से सबके सामने है। 2 अक्टूबर को बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश कर दिए गए, जिसमें क्या बताया गया? बताया यह गया कि बिहार में 13 करोड़ की आबादी में मुसलमान हैं 17.70%, यादवों की संख्या है 14.26%, कुर्मी है 2.87%, तो कुशवा है 4.21%। इस जातिगत जनगणना में इस सर्वे में ब्राह्मणों की संख्या बताई गई 3.65%, तो भूमिहार 2.86% रहे, राजपूत 3.45% और मुसहर 3%, तो मल्ला 2.60%, बनिया रहे 2.31% और कायस्थ रहे 0.60%। अभी रिजल्ट आया है, आप उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा है, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। सीधा कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रखेगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। आप उसकी चिंता मत करिए। कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का, वो हम लोगों ने किया। विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने इसे एक बड़ा कदम बताया, इसे मास्टर स्ट्रोक की संज्ञा दी गई। ये आपकी स्क्रीन पर उन्हीं नेताओं के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर यह विपक्ष की सोच है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसको लेकर क्या सोच है वो भी आपको जरूर सुननी चाहिए। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। अब आपने जो कुछ सुना उसको समझा देती हूं। विपक्षी दल जहां पर जातियों के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक देने पर जोर देते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनके लिए यहां पर सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ी जाति ही गरीब वर्ग है, जिसको उसका हक, उसका अधिकार सबसे पहले मिलना चाहिए। हमारा भी यही मानना है कि देश में इस वक्त असलियत में सिर्फ 2 ही जातियां हैं, एक गरीब की जाति है और दूसरी अमीर की जाति है। देश में 90% लोग गरीब जाति से आते हैं और बाकी का जो बचा 10% है वो अमीर जाति का है। ऐसे में जरूरत है कि देश में आरक्षण ये देखकर ना दिया जाए कि आप किसके घर पर पैदा हुए, आपकी जाति कौन सी है, यानी कि जाति का टैग आपको जन्म से कौन सा मिला है, बल्कि आरक्षण आपकी आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आर्थिक रूप से सक्षम होते जाएंगे, खुद ब खुद आरक्षण मुक्त होते जाएंगे। इसे आप साइड में दिख रहे इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी आरक्षण को लेकर यही विचार था कि सशक्त होने के बाद आरक्षण मुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन किस तरीके से उसको डाइवर्ट किया गया, किस तरीके से उसको परसीव करके प्रेजेंट किया गया, वो आज वर्तमान में देखा जा सकता है।